गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। अब मेरा ये प्रश्न है, करोड़ों लोग यहाँ आके स्नान किए, क्या इतना आसान है पाप धुलना? क्या वाकई लोगों का पाप धुलता है? पूर्ण लाभ की भावना से आए तो जरूर, लेकिन 14 जो कुकर्म हैं, कुर्म पुराण में लिखे हैं, 14 कुकर्म जब गंगा जल में करते हैं, करके चले जाते, उछलना, कूदना, खखारना, वस्त्र निचोड़ना, कोई साबुन लगा के जाता है, कोई चिल्लाता है, और आजकल मोबाइल से फोटो लेते हैं, जो ये सारे कुकर्म साथ में करते हैं, उस क्षणिक पुण्य लाभ की भावना से कहीं ऊपर पाप बन जाता है, इसलिए उनके लिए कोई मतलब नहीं है। क्या कोई व्यक्ति धार्मिक ना होते हुए भी आध्यात्मिक हो सकता है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। धर्म बड़ा या अध्यात्म? बस इतना ही प्रश्न है। हाँ, प्रश्न इतना। इसके बाद का एक प्रश्न दूसरा होगा, जब ये प्रश्न आप बता दें। ठीक। हाँ। धर्म और अध्यात्म जी कायदे से माना जाए तो पितामह और नाती का संबंध। धर्म, बहुत सारे जो पुरोहित हैं या बहुत सारे पंडा हैं, आज के वो अगली पीढ़ी को वो पुरोहित या पंडा नहीं बनाना चाहते। जो प्रचार प्रसार धर्म का जो चैनल पर, मीडिया पर, मोबाइल पर, या ऐसे माइक लगा के कथा वाचन में, या चौरा या मंदिर के माध्यम से, जो अनेक माध्यम हैं, तो जो प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, ये भक्ति के अनेक प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। वस्तुतः देखा जाए तो धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है, अपना प्रचार ज्यादा, अपना प्रचार, अपने मन माफिक प्रचार हो रहा है। नमस्कार। अध्यात्म और समाज की श्रृंखला में इस वार्तालाप को हम आगे बढ़ाते हैं। गुरु जी से बहुत सारे हमने ज्ञान लिए, अभी बहुत सारी चीज़ों पे हमें बात करना है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी फिर से आपका स्वागत है। गुरु जी, एक बहुत आज के नव युवा पीढ़ियों में या बहुत सारे लोगों से जब हमारी वार्तालाप होती है, और कई जगह मैंने सुना भी है, धर्म का बारे में मुझे इतना तो नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जिससे आप प्रेम करो उसी से विवाह करना चाहिए। अगर ये बात सही है तो एक बहुत तर्क दिया जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने राधा से प्रेम किया और रुक्मिणी से विवाह किया, ऐसा क्यों? ये आपका इस मंदिर परिसर में पहला प्रश्न है जी। ओम हनुमते नमः। ओम शांति शांति शांति। इस प्रश्न का पहला बात तो जो प्रेम शब्द है जी, प्रेम शब्द वो सांसारिक नहीं है जैसा आजकल लिया जा रहा है। प्रेम शब्द जो है परमात्मा की जो सहचरणी दासी है, जिसका नाम भक्ति है। एक तरह से मानिए कि भक्ति का पर्याय नाम है, पर्याय रूप। प्रेम शारीरिक, जो आजकल शारीरिक अर्थ में लिया जाता है, शारीरिक संबंध रूप में लिया जाता है, गैर मर्यादित ज़्यादातर आजकल उसी को लव अंग्रेजी में कहते हैं। एक्चुअल में लव जो है वो शारीरिक संबंध है, यानी व्यभिचार से संबंध रखते हैं। हमारा जो प्रेम शब्द है वो परमात्मा की सहचारिणी जो दासी है, वो भक्ति का परिचायक है। और जो भक्ति है एक्चुअल में, बल्कि और गूढ़ बात बताएंगे कि हर जीव का, चाहे नर हो चाहे मादा हो, चाहे मनुष्य योनि हो चाहे इतर प्राणी, सबका विवाह
सूक्ष्म रूप से प्रेम से ही होता है, वो हो चुका होता है। प्रेम शब्द जो है कोई नया शब्द या कोई अलग से नहीं आता है बाद में। ये सांसारिक बुद्धि में अलग से हम मान बैठे हैं और शारीरिक संबंध को ही प्रतिरूप में मान बैठे हैं। प्रेम शब्द का जो वास्तविक अर्थ है प्र माने प्रभु, ईम माने प्रभु के चरणों तक पहुंचने का जो मार्ग प्रशस्त करे अर्थात भक्ति, उसका नाम प्रेम है। और जो राधा और रुक्मिणी की बात आती है, राधा और कृष्ण के जो बीच में जो प्रेम शब्द कहते हैं, वहाँ प्रेम का भाव नहीं है। वहाँ राधा और कृष्ण जो है एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। सिक्का एक ही है लेकिन दो पहलू देखने में लगता है हमें आपको। क्यों? जब संसार की सृष्टि होती है तो संसार के सृष्टि में लीला करने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए भगवान जो मूल परात्पर ब्रह्म हैं, गोलोक धाम के निवासी भगवान श्री कृष्ण, वो दो रूप में बट जाते हैं, जिसमें अपने दाहिने भाग से स्वयं मुरली लिए हुए बने रहते हैं और बाएं भाग से नारी रूप यानी राधा रूप में वो प्रकट होते हैं। तो यहाँ राधा या कृष्ण का दाम्पत्य जीवन जैसा अर्थ नहीं लेना चाहिए। अच्छा। रुक्मिणी से दाम्पत्य जीवन शुरू होता है, कारण कि उन्होंने श्राप और वरदान के लीला के दौरान जब कंस के वध के लिए आतुर हुए आने के लिए, चूंकि अक्रूर जी वहाँ पहुँच चुके थे, तो बरसाना में जा कर के भांडीर वन में वह चबूतरा आज भी है। और वह चबूतरा इसका दुगुना तिगुना है जो ये चबूतरा है। जहाँ पर गोदी में भगवान कृष्ण और राधा जब अवतार लिए थे, तो वहाँ जा कर के उन दोनों ने अपना विराट रूप धारण करके ब्रह्मा जी को प्राकट करके, ब्रह्मा जी उस यज्ञ वेदी के होता बने यानी पुरोहित बने और वहाँ अपने विराट रूप से राधा कृष्ण विवाह किए हैं। अच्छा। हाँ, ये गर्ग संहिता में इसका वर्णन है जी, जो भागवत इत्यादि में और सब कहीं नहीं मिलता। गर्ग संहिता, गर्ग संहिता वेद व्यास ने स्वयं भी कहा गर्गाचार्य जी के सामने कि हमारे वेद पुराण शास्त्र और उप पुराण पुराणों की रचना के उपरांत भी जो कुछ अलौकिक तत्व बच गया है, जहाँ मेरी पहुँच नहीं है, वहाँ से आप शुरू करें। तो गर्ग संहिता में, इसीलिए गर्ग संहिता में यहाँ तक लिखा है कि भागवत पुराण मात्र सुनने मात्र से जीव का कल्याण नहीं होता। स्वर्ग होगा, पापों से क्षय होगा, लेकिन मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष का द्वार तक ही पहुँच है। भागवत पुराण के बाद दूसरा 3 महीने का गैप देके, अंतराल दे करके श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुना जाए, क्योंकि भागवत पुराण में राधा का चरित्र नहीं है जी। लेकिन आजकल भागवत पुराण कहने वाले जय श्री राधे राधे राधे, जबकि वो श्री कृष्ण तत्व प्रधान वो ग्रंथ है, उसमें राधा तत्व की प्रधानता नहीं है। राधा का पूरे 18,000 श्लोक में महारास के दौरान सिर्फ इस श्लोक की एक अर्धाली मात्र में नाम आता है, बस बाकी राधा का नाम नहीं आता पूरे 18,000 श्लोक। और यहाँ चैनल वाले और यहाँ कथावाचकों ने पूरा एकदम अपना कलयुगी माया फैला करके व्याख्या कर दिया, क्योंकि आम जनता संस्कृत पढ़ी नहीं है, आम जनता उस ग्रंथ को हिंदी अनुवाद तक भी नहीं पढ़ी है। वो कथा वगैरह चैनल में जो सुन लिया उसी को सत्य मान बैठी, जबकि वास्तविकता ये है कि श्रीमद् भागवत श्रवण के दौरान माने महारास में राधा जब आई हैं तब भगवान अंतर्धान हो गए हैं, अर्थात महारास में राधा जी नाची रही हैं। अच्छा। गोपियों के साथ कात्यायनी देवी की आराधना में जो मान ने कहा था गोपियों को कि तुम लोगों को जो तुम्हारी कामना है वो पति रूप में मिलेगा, लेकिन तुम्हारे जीवन काल में सिर्फ एक रात के लिए। जबकि सब गोपियां विवाहित थीं सांसारिक रूप से, लेकिन जो जीव का शिव से जो मिलन वाला विवाह है, जिसको प्रेम कहते हैं, उस भावना से भगवान ने शारदीय पूर्णिमा को उनके जीवन काल में सिर्फ एक रात के लिए मौका दिया था, कात्यायनी देवी के वरदान की लाज रखने के लिए, जिसमें राधा जी नहीं थी। क्यों कि राधा जी की ही
दासी की दासी कात्यायनी देवी है, यानी माँ दुर्गा। राधा जी की जो दासी है श्री विद्या महामाया, उसकी दासी जो है दुर्गा माँ। तो अपने दासी के वरदान का मान रखने के लिए राधा जी नहीं आई, क्योंकि उनके आने पर वो वरदान भंग हो जाता है। ये अलौकिक और गुप्त बात है। तो यहाँ प्रेम का जो अर्थ है वो सांसारिक शारीरिक संबंध रूप में न लिया जाए। प्रेम अलौकिक तत्व का नाम है। प्रेम यानी प्रभु के चरणों तक जुड़ने वाली जो शक्ति है, जो जोड़ती है, उसका नाम भक्ति है। संस्कृत भाषा में उसी को भक्ति कहते हैं, आजकल की भाषा में प्रेम कहते हैं। और रुक्मणी जी से जो संबंध हुआ, भगवान ने चूंकि गृहस्थ आश्रम, पूरा संसार हमारा क्या है, गृहस्थ आश्रम वाला है, तो गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी रूप में कैसे रहा जाए, कैसे निभाया जाए, उन्होंने रुक्मणी से लीला यानी विष्णु तत्व से चतुर्भुज रूप से लीला आरंभ किया। वहाँ दो भुज यानी मूल कृष्ण और राधा से नहीं किया। कारण कि द्वापर युग का जो युग था वो राधा और श्री कृष्ण के दाम्पत्य जीवन प्रत्यक्ष में एक महल में अगर रहें तो रसातल को धरती चली जाती। वो भार को बर्दाश्त न कर पाती धरती माँ, क्योंकि आधा पाप आधा पुण्य से निर्मित वो युग था, उतनी क्षमता नहीं थी सतयुग वाली। इसलिए ये सब बचाने के लिए भगवान ने रुक्मणी तत्व से काम लिया। दाम्पत्य जीवन। बहुत सुंदर जवाब दिया गुरु जी। अब आगे हम एक चीज़, आज हम प्रयागराज की धरती पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ये महाकुंभ चल रहा है अभी, गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। अब मेरा ये प्रश्न है, करोड़ों लोग यहाँ के स्नान किए, क्या इतना आसान है पाप धुलना? क्या वाकई लोगों का पाप धुलता है? प्रश्न पूरा हुआ जी। गंगा जी में तो अनेक जीवों का वास है जी। अगर गंगा जी के जल में इतनी महात्म होती तो मछलियाँ, मकर, घड़ियाल सब मुक्त हो जाते जी। उनका तो उसी में निवास है जी। तो प्रश्न यहाँ उठता है गंगा जी के जल का महात्म को जानने का, क्योंकि मछली, मकर, झक्र, घड़ियाल ये उस गंगा में रहते हुए भी उस महत्व को नहीं समझ पाते। अब महत्व को न समझ पाना यानी अज्ञानता में रहने के कारण वो उसी योन में बने रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। उनके उस जल तत्व की महत्ता का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ पाता। जब तक किसी चीज के महत्ता को हम नहीं जानते तब तक उस जीव को हम नगण्य मानते हैं। जी। मानते हैं ना आज भी। और जब उसकी महत्ता समझ में आती है तो उसको बड़े भाव से आदर स्वागत सत्कार पूर्वक उसको अपनाने लगते हैं। अब अपनाना ही सत्कर्म कहा जाता है, पुण्य कहा जाता है। इसी प्रकार से हमारी मनुष्य योनि जो आजकल कुंभ महाकुंभ में जो गंगा स्नान से शरीर धोने के लिए पुण्य लाभ के लिए जो यहाँ आ रहे हैं तो उसमें भी कई कैटेगरी हो जाती है जी। उत्तम, मध्यम, निम्न। जिसकी सोच जिसकी भावना जिस स्तर की है। कोई तो कहने सुनने से आ गए, कुछ ऐसे अल्हड़ आ गए, वो कहते हैं घी का लड्डू टेढ़ऊ मेढ़। हमारे पिताजी कहते थे कि हम लंगड़ धुंगड़ आदमी गंगा जी किनारे पहुंच गए, उतर रहे थे, अचानक गिर गए गंगा जी में, भीग गए, तो हमारे लिए उतना ही पर्याप्त है। माने जो जैसा स्तर है भावना से उसको उस स्तर से पुण्य लाभ होगा। और जिसकी भावना वहाँ पर अटखेलियाँ करते हैं, चहलकदमी करते हैं, थूकते हैं, खखार करते हैं, तो पुण्य लाभ की भावना से आए तो जरूर, लेकिन 14 जो कुकर्म हैं कुर्म पुराण में लिखे हैं, 14 कुकर्म जब गंगा जल में करते हैं, करके चले जाते, उछलना, कूदना, खखारना, वस्त्र निचोड़ना, कोई साबुन लगा के जाता है, कोई चिल्लाता है, और आजकल मोबाइल से फोटो लेते हैं। जो ये सारे कुकर्म साथ में करते हैं उस क्षणिक पुण्य लाभ की भावना से कहीं ऊपर पाप बन जाता है, इसलिए उनके लिए कोई मतलब नहीं है। ऐसे स्तर पर उस पुण्य लाभ की भावना का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जी। अब एक बहुत एक प्रश्न इसी कड़ी में जोड़ता हूँ। जो धर्म है, कोई भी धर्म है, उसका प्रचार प्रसार क्या जो आज के टीवी चैनल या सोशल मीडिया जो क्या ये करना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक नहीं, आपके हिसाब से? पहली बात तो ये समझिए कि धर्म अनेक प्रकार के नहीं होते जी।
धारणात धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। हमारे यहाँ मजहब और संप्रदाय इसीलिए शब्द आ गए जी। धर्म कॉमन शब्द है जी। एक शब्द है, उसकी शाखा प्रशाखा में मजहब संप्रदाय आते हैं जी। और धर्म कई प्रकार के नहीं होते जी। क्योंकि इस श्लोक में कहा गया है हमारे शास्त्र में धारणात धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा। धारण करने से ही धर्म कहा जाता है और धर्मो धारयते प्रजा। जैसे हम पति पत्नी के मिलन से संतान उत्पादन करते हैं, प्रजा माने संतान, हाँ, धर्मो धारयते प्रजा, उस धर्म पूर्वक, इसीलिए पत्नी को जो है धर्म पत्नी कहा जाता है, धर्म पति कहा जाता है, आपस में पत्नी नहीं कहा जाता, धर्म पत्नी। धर्म पत्नी यानी हम दोनों एक दूसरे की जीवन को खेने के लिए धारण कर लिए हैं, जीवन नैया को पार करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो गए हैं। जी। विवाह काल में जो 7 वचन 3 या 5 वचन जो बुलवाया जाता है लड़का लड़की की तरफ से, आचार्य लोग जो बताते हैं, उसी को काम है धारण करना। माने लड़का अलग कुल में पैदा हुआ, लड़की अलग कुल में, लेकिन वही वचन वही प्रक्रिया से एक दूसरे से जुड़ गए। जुड़ना ही धारण करना है और धारण करेंगे तो अगली तीसरी शक्ति प्रकट होगी संतान रूप में। धर्मो धारयते प्रजा। तो धर्म का वास्तविक अर्थ ये है, धर्म अनेक प्रकार के नहीं होता, धर्म एक ही तत्व है। और क्या पूछे इसमें? धर्म का प्रचार प्रसार, जो प्रचार प्रसार धर्म का जो चैनल पर, मीडिया पर, मोबाइल पर या ऐसे माइक लगा के कथा वाचन में या चौरा या मंदिर के माध्यम से, जो अनेक माध्यम हैं, तो जो प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, ये भक्ति के अनेक प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। वस्तुतः देखा जाए तो धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है, अपना प्रचार ज्यादा, अपना प्रचार, अपने मन माफिक प्रचार हो रहा है। शास्त्र के संबंध में जो होनी चाहिए मर्यादा, जैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये शास्त्र सम्मत प्रचार होता तो आपस में द्वंद्व न होता। जी। आज जो द्वंद्व हो रहा है, अपने अपने मन माफिक सब प्रचार कर रहे हैं। तो आप ये कहते हैं कि धर्म का प्रचार ठीक है, लेकिन शास्त्र सम्मत होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। जब मर्यादित नहीं है तो ऐसे प्रचार का क्या मतलब? ठीक है, बहुत अच्छा। अब एक अगला आता है कि बहुत सारे जो पुरोहित हैं या बहुत सारे पंडा हैं, आज के वो अगली पीढ़ी को वो पुरोहित या पंडा नहीं बनाना चाहते। इस सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसमें क्या क्या 1-2 बिंदु हैं जिसको हम बदलाव ला सकते हैं और जिसमें कि हमारे धर्म का जो अगली पीढ़ी को हम देना चाहते हैं वो हम दे सकें और वो एक सामाजिक और आर्थिक रूप से भी संबल बनाए। पौरोहित जो कर्म है जी, पहली बात तो पुरोहित शब्द का अर्थ होता है पुरहितम पुरोहितम, अगला जो आदमी आया मैं उसका हित साधन करूं जी, यज्ञ आदि कर्म कांड के विधि से, तो जो हित साधन करूं इसीलिए उसको पुरोहित कहा गया जी। लेकिन आजकल में पुरोहित कर्म का अर्थ सब हो गया अर्थवाद। हाँ जी। जैसे गंगा जल ले जा, ई होई ऊ होई, 5 लीटर ले जा, हम देबै तो ओकर पुण्य ज्यादा मिली, ओकर प्रभाव ज्यादा रही, आदि आदि। जी। पुरोहित वर्ग जो आगामी पीढ़ी को अब इस लाइन में, इस मार्ग में नहीं ले आना चाहती, कारण कि इसमें बड़ा भटकाव अब देख रहे हैं जी। कारण कि पौरोहित का जो मर्यादा थी, जो सम्मान था, वो सम्मान मर्यादा अब नहीं मिलता। उनकी एक सोच है जी। लेकिन उस स्तर के सम्मान लायक कदम और कार्य होना चाहिए, तो पुरोहित वर्ग से अब संभव भी नहीं है जी। जैसे गंगा जी किनारे बैठे हैं घाट पर, प्रत्यक्ष आजकल देखा जाता है, पैंट शर्ट पहने बैठ गए। पौरोहित कर्म का एक बाना होना चाहिए, एक वस्त्र होना चाहिए, एक नपे तुले शब्द होने चाहिए और एक त्याग में जीवन होना चाहिए। माने वेदोच्चार मंत्रोच्चार 2 या 3 लाइन संकल्प बोल लिए। अभी हम 12 सेक्टर में थे, जहाँ गंगा नहाने गए, सुल्तानपुर के एक ब्राह्मण परिवार आया, बगल के तखत पर गया, नहा के आके चंदन टीका। अब देखा कि वो पंडा जी के शरीर पर जनेऊ नहीं था, वो बिगड़ गया, बिफर गया, अनेक अपशब्द सुनाने लगे। तब तक हम पहुंच गए तो हमने उनको अलग बुला किया, हमने भी देखा, कहा जनेऊ क्यों नहीं पहने हो? तो आदमी कुछ बोला नहीं। बोला इसलिए नहीं कि वो पंडा था ही नहीं क्योंकि पंडा लोग उसको नियुक्त किए थे, वो शूद्र वर्गीय था, दलित वर्गीय था।
और कहीं कहीं देखा हूँ कि गंगा जी के घाट पर पंडा लोग जो घर से संपन्न हैं, तखत पर बैठना अपने को तौहीन समझते हैं, बेइज्जती समझते हैं, तो अपने बगिया में बैठे हुए जो मुसहर डोम धइकार हैं उन्हीं को बैठा देते हैं, कहते हैं आधा ले आधा हमको दे देना। ये भी आजकल देखने में आ रहा है। तो वास्तव में जो ये कर्म है इसको अब दूषित कर दिया गया है, अब दूषित मान्यता में आ गया है। तो सोचते हैं कि हमारी आगे की पीढ़ी पढ़े लिखे इस दूषित कर्म में न आए, हम जो फंसे सो फंसे। तो ये आधुनिक एक सोच है, जबकि पौरोहित कर्म दूषित कर्म नहीं है, लेकिन उस पौरोहित कर्म को कायदे से किया जाए। बहुत सुंदर। अब एक बहुत ये अकूट चीज में पूछने जा रहा हूँ, धर्म बड़ा या अध्यात्म? बस इतना ही प्रश्न है। हाँ, प्रश्न इतना। इसके बाद का एक प्रश्न दूसरा होगा, जब ये प्रश्न आप बता दें। ठीक। हाँ। धर्म और अध्यात्म जी कायदे से माना जाए तो पितामह और नाती का संबंध है। अच्छा। धर्म पितामह है और नाती है अध्यात्म। हमारे धर्म में 3 जो है पहलू हैं मुख्य रूप से जी। कर्मकांड, उपासना और ज्ञान कांड। हमारे संपूर्ण जो वेद हैं वर्तमान में उपलब्ध हैं, 1 लाख मंत्र हैं जी। 1 लाख में 80,000 कर्मकांड से संबंधित है, 16,000 उपासना से संबंधित, जो तंत्र मंत्र तांत्रिक और स्मशानी और तमाम फैल गए हैं जी। ये 16,000 वाले हैं। सिर्फ 4,000 ऐसे वैदिक मंत्र हैं जो उपनिषद कहलाते हैं ज्ञान कांड। उसी ज्ञान कांड के अंतर्गत आपका गीता भी आ जाता है। तो आपने 3 कैटेगरी बताई। तो तीनों कैटेगरी के 1 लाख मंत्र बताया। हाँ, 1 लाख तीनों मंत्र कैटेगरी के समूह का नाम धर्म है। अच्छा, तीनों कैटेगरी के समूह का नाम का धर्म है। और उसकी तीसरी कैटेगरी जो ज्ञान है जी, उसी को आजकल हम लोग अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म बोलते हैं। तो आपने ये बताया कि 1 लाख मंत्र हैं, 1 लाख में 80,000 किस कैटेगरी में आते हैं? कर्मकांड, दिखावा, जो दिखावापन है, प्रवृत्ति मार्ग इसको कहते हैं। 16 जो हजार हैं वो आप बोल रहे हो तांत्रिक चीजों में, माने उपासना, वो दोनों में चल रहे हैं जी। कुछ हद तक निवृत्ति मार्ग में, कुछ हद तक जी जी, वो माने बीच की कड़ी है जी जी। और बाकी जो बचा विशुद्ध जो ज्ञान है 4,000, हाँ। वही ज्ञान उसी को अध्यात्म कहते हैं, जिसमें मेडिटेशन आता है। अच्छा। ध्यान में बैठना। जी 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 जी। वो वही कहते हैं कि वो एक सबसे ऊंची वाली सीढ़ी कैटेगरी मानी गई। हाँ, इन तीनों के समूह का नाम, जैसे एक बाबा के 3 बेटे हैं जी, तीनों का समूह मिला करके वो बाबा हुआ। हाँ जी। वही मानिए, धर्म जो है कोई अलग विषय नहीं है, 2 भाग में नहीं है। धर्म के अंतर्गत वो भी है, लेकिन उसका तीसरी पीढ़ी है वो जी। हाँ, पौत्र जैसा जी। अब इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न है। काफी हद तक आपने बता दिया इसमें, बट दूसरा प्रश्न, क्या कोई व्यक्ति धार्मिक ना होते हुए भी आध्यात्मिक हो सकता है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। क्रियात्मक देखने में भले न हो, देखने में यानी देखने में वो धार्मिक न लगता हो, लेकिन अगर सामाजिक कल्याण के लिए, स्व कल्याण के लिए वो कर्म करता है तो वो अच्छा। उदाहरण के लिए हम 2 उदाहरण इसमें देंगे जी। एक तो उदाहरण अभी 6 महीना 7 महीना पहले अखबार में आया था, अमर उजाला में, साप्ताहिक में एक लेख आया था कि साबरमती के आश्रम में 1920 की कहानी है जी। हमारे यूपी से एक जो है योगेश शुक्ला गया साबरमती के आश्रम में, जुड़ गया बापूजी से। तो बापूजी का नियम था प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल प्रार्थना करते थे, और उनके प्रार्थना में हर मजहब के लोग थे। बापूजी का तो कोई ऐसा नहीं था कि वो केवल हिंदूवादी हैं या केवल मुस्लिम हैं, वो सबका काम माने समन्वय, ईसाई भी, मुस्लिम भी, सब उसमें थे, पारसी भी। तो ये योगेश शुक्ला क्या करते थे, प्रार्थना में शामिल नहीं होते थे, बल्कि जितने लोग आए हैं उनके सेवा सत्कार में लगे रहते थे, झाड़ू लगाते थे, दरी बिछाते थे, माने बाह्य रूप से सारी आयोजन की व्यवस्था वो देखते थे, प्रार्थना में नहीं जानते थे। तो एक गुजराती जो है वो बापूजी से शिकायत किया, कहा ऊपी से जो ये लड़का आया है ये आपके प्रार्थना में नहीं बैठता, ये तो घोर नास्तिक है। आपके प्रश्न के अनुकूल है, इसलिए घोर नास्तिक है। तो बापूजी मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। जब लेटने लगे तो उस गुजराती को बुलाए, कहें भैया वो महान आस्तिक है। कहें वो कैसे? कहें हम तुम तो केवल कठपुल्ले की तरह बैठ गए,
दरी कैसी बिछनी चाहिए, सफाई कैसी होनी चाहिए, जितने लोग हैं उनके खाने पीने सोने की व्यवस्था कैसी चाहिए। तो क्या प्रार्थना से सीख नहीं लेनी चाहिए? तो तुम लोग सिर्फ प्रार्थना में बैठते हो, दिखावा करते हो। उस प्रार्थना से जो सीख लेनी चाहिए, जीवन में जो सदुपयोग और परिवर्तन लाना चाहिए, वो चीज़ नहीं सीखते हो और वो वही कर रहा है। प्रार्थना का जो मूल उद्देश्य है जीवन को बदलना, वो कार्य योगेश शुक्ला ऊपी वाला कर रहा है। यूपी नहीं कहते थे वो लोग, गुजराती भाषा में ऊपी कहते थे, वहाँ की बात। इसलिए वो महान नास्तिक है, बल्कि तुम नास्तिक हो। जी जी, समझिए ना भैया। तो दिखावा करना और उस पर न चलना, जैसे पंडा जी वाला आपने कहा कि अपने बच्चों को नहीं आने देता इस लाइन में, इसलिए नहीं आने देते कि वो दिखावा है उनका। कहा कि मतलब आर्थिक उन्नति होनी है, नौकरी है नहीं, चलो बैठ के यही सही, लेकिन उनका उस पर समर्पण नहीं है। जी जी जी। तो दिखावा करते हुए घोर नास्तिक है और वो न दिखाते हुए महान आस्तिक है। जी। तो कहने का मतलब मूल चीज है कर्म। कर्म करना ही महानता है, कर्म की व्याख्या देना महानता नहीं है। इसीलिए अर्जुन से एक जगह कृष्ण भगवान ने कहा है, जब महाभारत का युद्ध हो गया, सब शांति हो गई, हस्तिनापुर में आए भगवान कृष्ण, उनको रोक लिया अश्वमेध यज्ञ के दौरान। जो नेवला वाला आता है कहानी, विस्तार में नहीं जाएंगे, तो रोक लिया गया। तो एकांत में अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि वासुदेव, युद्ध स्थल में आपने जो गीता का उपदेश दिया था 18 अध्याय, उसको फिर दोहरा दीजिए। भगवान श्री कहते हैं ये मृतलोक है, मृतलोक की धरती में यह महान योग केवल एक बार ही निकलता है, बार बार उसको ज्यों का त्यों कहा नहीं जा सकता। कहें आप तो परमात्मा हैं, कहें मैं नारायण हूँ परमात्मा, तुम भी तो नर हो। नर नारायण की तो जोड़ी प्रसिद्ध है, तो वो जब तक तो मेरे में वही तक तेरे में है परमात्मा तक। तो तुम ही सुन के भूल गए, मुझसे कैसे आशा करते हो? लेकिन उस 18 अध्याय का जो आमूल चूल जो उद्देश्य है, जो निचोड़ है, मैं तुम्हें उत्तर गीता के रूप में उपदेश करूंगा। तो उस उत्तर गीता के उपदेश में एक गरीब ब्राह्मण का वर्णन आया है, वही नेवला वाला। कि नेवला जब आया युधिष्ठिर के यहाँ, तो आधा सोने को हो गया, आधा ज्यों का। कहा नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ कोई अच्छा यज्ञ नहीं हुआ, हम उस ब्राह्मण के यहाँ गए थे जो हमारा शरीर पूरा का पूरा स्वर्णमय हो गया। वो दरिद्र ब्राह्मण कई दिन का भूखा था, लेकिन अतिथि किसी तरह से 21 दिन बाद भोजन मिला, बहू बेटी सबको बांट दिया, अपने खाने को हुआ एक अतिथि उसको पूरा पूरा खिला दिया। और उस विमान आया, उस असली यज्ञशाला में जब मैं गया, लोटा पोटा तो मेरा शरीर स्वर्णमय हो गया। तुम्हारा इतना धन खर्च करने वाला दिखावा वाला यज्ञ में मेरा शरीर स्वर्णमय नहीं हुआ। तो उत्तर गीता के माध्यम से भगवान ने उनको ये सब बताया। ये बहुत ही आज की चर्चा गुरुजी मेरे लिए पॉडकास्ट बहुत ही मेरे दिल के करीब है और बहुत कुछ जानने को मिला। और इस अध्यात्म और समाज की श्रृंखला में हम आपका मार्गदर्शन लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। और दोस्तों, ये थे हमारे गुरुजी और हमने ध्यान, अध्यात्म और समाज के इस टॉपिक पे हमने चर्चा की। अगला पड़ाव कहीं और। आज हम प्रयागराज की धरती से विदा लेते हैं। अगली श्रृंखला में किसी और एक ऋषि की श्रृंखला लेके आएंगे। हमारा आपका साथ बना रहेगा। और सीताराम, जय जय श्री राम।